Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of third working day of abdomen pelvis. तो थर्ड वर्किंग डे के अंदर हमने सिलेबस जानबूझ के थोड़ा सा रखा है। इसके अंदर हमने पेरिटोनियम को कवर करना होगा क्योंकि ये वही टॉपिक है जो एब्डोमेन का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद लीवर या दूसरे टॉपिक्स आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे, लेकिन यही टॉपिक आपकी बेस बना देगा डिफरेंट विसरा के लिए। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने जानबूझ के ही इसी शॉर्ट टॉपिक को एक ही दिन में कवर करने की कोशिश की है। अब इस टॉपिक में से आपने करना क्या है? इस टॉपिक में से आपने सबसे पहले आपने पेरिटोनियम को देखना है। पेरिटोनियम को चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मोस्टली लोग आप सवाल करते हो कि कौन सी किताब करनी चाहिए। तो जो एब्डोमेन पेल्विस और हेड एंड नेक उन सब के लिए जो रेकमेंडेड बुक होती है वो होती है केएलएम, और आपको मैं खुद केएलएम से रेफरेंस देता रहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें केएलएम के अंदर मिसिंग होती है, वो हमने बीडी से करनी पड़ती है। तो अभी पहले मैं चीज़ें बता देता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बीडी से करनी है और वो केएलएम के अंदर मिसिंग है। तो जो आपको मैं बीडी का ये चैप्टर बनता है एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेरिटोनियम। इसमें ये वाले चैप्टर के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के सब डिवीजन है जो आप पहले कर चुके हो, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको निशान लगवा देता हूँ कि क्या क्या आपने यहाँ से करना है। तो ये वाला जो टेबल है ये आपने बीडी से करना है, ये आपको केएलएम से ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रेटर मोमेंटम की अटैचमेंट्स, ग्रेटर मोमेंटम की अटैचमेंट ये आपने बीडी से करनी है। इसके साथ साथ ग्रेटर मोमेंटम के फंक्शन से तो साथ हो जाएगी। लेजर मोमेंटम इसकी अटैचमेंट और उसकी कंटेंट ये एग्जाम में पूछी जाती है। मिजेंट्री ये भी यहाँ से करनी है, इसके कंटेंट इसके बॉर्डर्स। बाकी मिजेंट्री को केएलएम ने आगे लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में, लेकिन आपको इसको यहाँ से कवर करना है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और सिग्माइड मीजोकोलोन ये दोनों टॉपिक बीडी के अंदर ही लिखे हुए हैं, केएलएम के अंदर एज इट इज नहीं लिखे हुए। इसके बाद जो होता है लेजर सैक, इसकी बाउंड्रीज वंस अगेन केएलएम के अंदर नहीं है, लेकिन हमने बीडी से करनी है। जो एपिप्लॉइक फोरामिना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये केएलएम के अंदर है। इसके साथ जो आपने चीज़ यहाँ से करनी है वो है पेरिटोनियल फोर्से। तो पेरिटोनियल फोर्से आपने बीडी से तैयार करने हैं। लेजर सैक की बाउंड्रीज, इसके साथ स्टिग्माइड मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, लेजर मोमेंटम, मिजेंट्री, ग्रेटर मोमेंटम की अटैचमेंट्स और ये वाला टेबल इंट्रा पेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल विसरा। अब इस चैप्टर में है क्या? इसमें है कि जो आपने बीडी से वो टॉपिक देख लिया है। अब यहाँ केएलएम से बात करते हैं, तो केएलएम से आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। तो शुरू में जो पेरिटोनियम का लिखा हुआ है कि पेरिटोनियम होती क्या है, कि ये डबल मेम्ब्रेनस सीरस मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को सराउंड करती है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, ठीक हो गया, पैराइटल और विसरल। तो पर आपने ये याद रखना है कि पैराइटल लेयर और विसरल पेरिटोनियम में क्या डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लंग्स में पढ़ा होगा पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। वहाँ पे आपको डिफरेंस कहाँ कहाँ पे मिलता था, इनकी लाइनिंग का, इसकी नेचर का, इसकी इनर्वेशन का, इसके स्ट्रेच के लिए ज़्यादा कौन सा स्टिमुलस होता है, इसकी इनर्वेशन, इसकी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ साथ इसका जो रेफर्ड पेन होता है वो किस जगह पे चला जाता है। तो ये जो चीज़ें आपने वही पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा वाला डिफरेंस कर लेना है, बस उसको रिप्लेस कर देना है पेरिटोनियम से। और वहाँ पे वर्ड था प्लूरल कैविटी, तो यहाँ पे होगा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी और पेरिटोनियल कैविटी कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर लिखी हुई है, वहाँ पे भी हमें नहीं करनी होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट हो रही है वो है मिजेंट्री, स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री, ग्रेटर मोमेंटम। तो आपने ये सारा ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहीं से सवाल आ जाता है कि ग्रेटर मोमेंटम, लेजर मोमेंटम की अटैचमेंट, उनकी एग्जांपल्स बताएं, लिगामेंट्स बताएं कि लिगामेंट जो विसरा को या विसरा को आपस में जोड़ते हैं, फिर विसरा को किसी ना किसी एब्डोमिनल वाल से जोड़ते हैं, तो उनकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे लीवर के लिगामेंट, स्टोमक के लिगामेंट, ग्रेटर मोमेंटम के पार्ट्स ये आ जाते हैं। इसके साथ मेंटल बर्सा, मेंटल बर्सा मैंने आपको कहा था कि मेंटल बर्सा की जो बाउंड्रीज होती है, इसके अटैचमेंट और कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, वो आपने करने हैं कहाँ से, वो आपने करने हैं बीडी से। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, इसमें से ज़रूर एमसीक्यूज हर साल आता है, वो है एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज। तो उसको अच्छी से रट्टा मार लो अच्छे से, क्योंकि एक मरतबा अगर आप रट्टा मार लोगे फिर आपको नहीं भूलेगा। तो और ये बाउंड्रीज एमसीक्यूज में भी आती है, एससीक्यू में भी आती है, यहाँ तक कि वाइवा में भी पूछ लेते हैं। तो ये आपने एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज नहीं स्किप करनी। अगर क्लिनिकल कोरिलेट की बात करते हैं तो उसकी चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है मैं इसके निशान लगवा देता हूँ आपको। क्लिनिकल सामने करने होते हैं केएलएम से, क्योंकि केएलएम की लाइन से प्रॉफ के अंदर आती है। अब बीडी से क्लिनिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो वाइवा में आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन केएलएम के जो क्लिनिकल्स वो प्रॉफ में ही आते हैं, एज इट इज आते हैं। तो पहला जो क्लिनिकल जो आपने करना है वो है एसाइड्स। दूसरा जो क्लिनिकल करना है वो है
फंक्शंस ऑफ ग्रेटर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं। तो ये वाला क्लिनिकल आपने करना है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है वो सबफ्रेनिक एब्सेस है, ये वाला क्लिनिकल करना है। ये सेपरेट ऑफ पैथोलॉजिकल फ्लूइड, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैराकोलिक गटर्स की इंपॉर्टेंस बता रहा है। इसके बाद फ्लूइड इन्वायरमेंटल वर्सा, ये भी आप इन दोनों क्लिनिकल को आप वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, वो है प्रिंगल मेनूवर। एग्जाम में यहीं से ही प्रिंगल मेनूवर को पिकअप किया जाता है और यही पूछा जाएगा कि प्रिंगल मेनूवर किस कंडीशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, 1 या 2 नंबर कैसे क्यों होगा। लेकिन इसका जवाब आपने सिर्फ यही लिखना है कि ये टेम्परेरी कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल आता है लीवर के ट्रॉमा में या फिर लीवर की सर्जरी में। तो प्रिंगल मेनूवर इंपॉर्टेंट है, सेपरेट ऑफ पैथोलॉजिकल फ्लूइड, स्पेसिफिकली पैराकोलिक गटर्स। इसके साथ यहाँ से आपने पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, जिसको बोलते हैं ग्रेटर मोमेंटम, और एसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स हो गया। तो काफ़ी शॉर्ट टॉपिक था, शॉर्ट वर्किंग डे था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से इस टॉपिक में से या फिर इंग्वानल कैनाल में से ही ऐसे क्यों आ जाता है एक एब्डोमेन का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।